हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने लॉरेंज बल पढ़ा था और पिछले वीडियो में लॉरेंज बल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। बच्चों, हमने ये समझा था कि लॉरेंज बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो प्रश्न उठता है बच्चों कि जब वो एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाए। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए बच्चों एक नियम उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब हम पहले ये समझेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हमारा बायां हाथ है। याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि फ्लेमिंग का ही बायां हाथ चाहिए, हमारे पास भी बायां हाथ है। अब ध्यान से देखिएगा, इस बाएं हाथ में 1 2 3 4 चार उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। बच्चों, ये जो उंगली है इसको कनिष्का बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं अनामिका, इसको बोलते हैं मध्यमा और इसको बोलते हैं तर्जनी। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि यदि हम बाएं हाथ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखें। आप ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, इनके बीच का भी कोण 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें बच्चों कि ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए और ये जो मध्यमा है ये आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है ये उसके गति की दिशा में होना चाहिए। तो ये जो अंगूठा है बच्चों, ये अपने आप उस आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब मैं पूरा नियम आपको बोल के बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा आवेशित कण के गति की दिशा में हो, तो अंगूठा लॉरेंज बल की दिशा प्रदर्शित करता है। इसे कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लेकिन बच्चों, ये नियम केवल लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमें इस नियम का उपयोग भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके किसी आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सपोज मान लो ये 4 दिशाएं हैं। आप जानते हैं ये दिशा पूर्व होती है, ये दिशा उत्तर होती है, ये दिशा पश्चिम होती है और ये दिशा दक्षिण होती है। ठीक है बच्चों, अब मान लो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। ऐसा है का मतलब क्या है, आपको याद है ना? इस निशान का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेरे अनुसार बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर और आपके अनुसार कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। मान लो इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण जिसका आवेश कितना है Q, बच्चों वो पूर्व दिशा में गति कर रहा है। कितने वेग से? v वेग से। हम ये जानना चाहते हैं बच्चों कि आखिर उस आवेशित कण पर जो लॉरेंज बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। तो हम जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, दिखाई दे रहा ना आपको? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब इससे हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि ये जो आवेशित कण है बच्चों, इस पर लॉरेंज बल किस दिशा में लगेगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब भी आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करें, सबसे पहले इस तर्जनी को इसकी सही दिशा में लेकर आए। तो बच्चों ये किधर है? तो ये होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और आप देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब जब हम इसको इसकी सही दिशा में ला चुके हैं तो ध्यान रहे बच्चों कि अब इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ये कि ये जो मध्यमा है ये आवेशित कण के गति की दिशा में होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, आवेशित कण पूर्व दिशा में गति कर रहा है, तो इस उंगली को बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर रखते हुए इसे हमें पूर्व दिशा में लाना है। ध्यान से देखिएगा, तो ये पूर्व दिशा में, देखें आप। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो ये जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आवेशित कण है इस पर लगने वाला लॉरेंज बल उत्तर दिशा में होगा। और इस तरीके से बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके
किसी भी आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।